सो गोवर्धन जी फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि गोवर्धन हरिदास वर्र्यो, गोवर्धन भगवान के बेस्ट डिवोटी है। दैट्स द आइडिया। उनसे ऊपर कोई डिवोटी नहीं है। अब आप बोलोगे भागवतम में तो बहुत सारे डिवोटीज हैं, भक्त प्रहलाद ग्रेट डिवोटी, ध्रुव महाराज वो भी बहुत महान भक्त थे, हनुमान जी की भी चर्चा है भागवतम में, उनसे ऊपर कौन भक्त है राम का। ऐसे बहुत बड़े बड़े डिवोटीज हुए, बलि, अम्बरीश, बट उन सारे भक्तों में से गोवर्धन टॉप है। क्यों? अब वैसे तो भक्तों में ऊपर नीचे करना थोड़ा अच्छा नहीं है, कोई ऊपर कोई नीचे, बट फिर भी गोवर्धन टॉप मोस्ट है। और ये हमें किसने बताया? ये स्वयं राधा रानी ने बताया। श्रीमती राधा रानी ने गोवर्धन जी की प्रशंसा की है बोलते हुए हरिदास वर्र्यो, हरि के दासों में वर्र्यो मतलब टॉप मोस्ट। इसीलिए हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं। ऐसा तो कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम प्रहलाद महाराज की पूजा कर रहे हैं स्पेशल, कोई है ही नहीं। ध्रुव महाराज की पूजा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बलि महाराज की पूजा, वैसे आज के दिन बलि महाराज की पूजा भी होती है। बलि पता है ना, साउथ इंडिया में आप केरला जाओगे वहाँ पे बलि महाराज की पूजा होती है बहुत। बलि वामन देव अवतार और बलि की कथा आती है, नहीं मगर स्पेशल ऐसा अगर किसी को पता भी नहीं। फोकस है गोवर्धन। क्यों? क्योंकि गोवर्धन जी ने एक, क्यों डिवोटी हैं? क्योंकि गोवर्धन जी ने सबसे बड़ी सेवा की है। सेवा से डिफाइन होता है कि कौन बड़ा भक्त है, कौन छोटा भक्त है। वैसे तो सब प्रिय हैं भगवान को, बट जिसकी जितनी ज़्यादा सेवा है उतने भगवान का बड़ा भक्त है। इसलिए पूरी रामायण में हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे ज़्यादा सेवा उनकी है। सो इस तरह से अगर हम न्यूट्रल वे में देखें, गोवर्धन जी ने बहुत बड़ी सेवा कर दी भगवान की। तो क्या और भक्तों ने सेवा नहीं की? उनसे ज़्यादा सेवा नहीं की है। उन्होंने क्या किया? उनका फॉर्च्यून था कि उनको सेवा का अवसर मिला ये, मगर जो सेवा उन्होंने की है वो शायद और भक्तों के लिए करना मुश्किल था। क्योंकि उन्होंने क्या सेवा की? गोवर्धन लीला तो पता है सबको, नहीं? जब इंद्र ने बारिश की तो भगवान ने गोवर्धन अपने वाम हस्त पे, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पे उठा लिया, नहीं 7 दिन। वो तो ठीक है, मगर प्रॉब्लम ये है कि ऊपर से इंद्र वर्षा कर रहे थे, और स्क्रिप्चर भागवतम में लिखा है कि जो वर्षा है वो ऐसी थी कि उसके जो पानी है, उसके जो पानी, ये एक ड्रॉप एक पिलर के इक्वल थी। इतनी तेज़ बारिश होती है, ऐसी बारिश होती है जैसे प्रलय में होती है। मतलब एक अगर ड्रॉप गिरेगी इतनी, जैसे कहीं वो नहीं फूटता, बादल नहीं फूट जाता, सुना है ना? और उसको आप 100 गुना बढ़ा दो, ऐसी वर्षा थी। एक ड्रॉप गिरता था तो बड़े बड़े रॉक्स चूर चूर हो जाते थे। ऐसे बारिश थी उस टाइम। तो सारी बारिश, सारे ओले, जो इसका इम्पैक्ट है वो गोवर्धन ले रहे थे अपने ऊपर। कोई छोटी सर्विस नहीं थी वो। भक्तों की सारे भक्त गोवर्धन जी के नीचे हैं, भगवान भी नीचे हैं, भगवान ने उठाया हुआ है छतरी की तरह, और सारा जो इम्पैक्ट है बारिश का गोवर्धन ने अपने सर पे लिया। कहने का मतलब है कि भगवान की सेवा में जो भी रुकावटें थीं, भगवान के भक्तों की रक्षा की, और जो भगवान के भक्तों की रक्षा करने में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अपने ऊपर ले ली। इसको बोलते हैं सेवा, इसको रियल सर्विस बोलते हैं। भी आप जैसे यहाँ हो, यहाँ भगवान को फूल अर्पण करो, सेवा है, अच्छा है। भगवान का नाम लो, सेवा है, अच्छा है।
बट एक दूसरा व्यक्ति आए और वो ऐसे आप सब बैठे हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, यहाँ पर कोई टेररिस्ट आ जाए मारने, हो सकता है नहीं, गन लेके, ओके स्टैंड अप, तो आप में से एक डिवोटी समहाउ माइट बी हिम्मत वाला हो, वो फिर उनसे लड़ के उनको भगा दे, कुछ दिमाग लगा कुछ करके। सो अब मुझे बताओ कि उसकी सेवा ऊपर है या जिसने फूल अर्पण किया उसकी सेवा ऊपर है? और न्यूट्रल वे में देखें तो किसको ज़्यादा प्रेस करोगे आप लोग किसको प्रेस करोगे? उस बाद में कहोगे नहीं यार, मतलब कितनी अच्छी सेवा की, हम सब मरने वाले थे, हमें बचा लिया। आप ऐसे थोड़ी ना बोलते हो किसी को, अरे तुम क्या सेवा किया आज, क्या फूल अर्पण किए हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं कहता। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। किसी ने आपकी जान बचाई, वो बहुत बड़ी सेवा हो गई। सो ऐसे ही है, गोवर्धन जी ने व्रजवासियों का जीवन बचाया। अगर वो बारिश होती, गोवर्धन नहीं होते तो सब खत्म था। सो उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस, अपनी जीवन दांव पे लगाया दूसरों का जीवन बचाने के लिए। ऐसे व्यक्ति की तो संसार में भी पूजा होती है, जो अपना जीवन बलिदान करते हैं दूसरों को बचाने के लिए। यहाँ तो गोवर्धन भक्तों की रक्षा के लिए और भगवान की रक्षा के लिए। नाउ दैट्स अनदर थिंग। भगवान को रक्षा की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने तो गोवर्धन जी को नीचे से उठाया हुआ है। भगवान ने क्यों उठाया गोवर्धन को? भगवान ने इसलिए उठाया गोवर्धन को, उसके कई कारण थे, बट एक कारण था कि गोवर्धन जी इतनी बड़ी सेवा कर रहे थे, इतना प्रॉब्लम था, इतनी मुश्किल थी, उनको बहुत पेन भी हो रहा था। मतलब गोवर्धन में पहाड़ नहीं है, एक व्यक्ति है। यू सी, दैट्स वन पॉइंट। मतलब आप अगर साइंटिफिक हो तो आप कहोगे मैं क्या कह रहा हूँ, बट यहाँ पे साइंस नहीं चलती। हर गोवर्धन हमें लग रहे हैं पहाड़, बट एक पर्सन है पहाड़ के रूप में, और दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। अगर आप ज़्यादा साइंटिफिक हो तो आपको समझ नहीं आएगा, बट दैट्स हाउ इट गोस। जैसे यमुना जी, कोई नदी थोड़ी ना, एक पर्सन भी है उसके पीछे, यमुना देवी हैं, वो हमें दिखाई नहीं देगा बट है, गंगा देवी हैं। ऐसे गोवर्धन जी भगवान के भक्त हैं, उनको ट्रेमेंडस पेन था, सफोकेशन हो रही थी, स्टॉर्म ही चल रहा है, संभाल नहीं पा रहे थे, फिर भी अपने को संभाल के रखा था कि गिर ना जाए। कृष्ण भगवान ने ऐसा क्यों पकड़ा हुआ था? उसका एक कारण था कि कृष्ण भगवान के स्पर्श से, स्पर्श हुआ ना एक उंगली का, भगवान के स्पर्श से वो सारा दर्द झेल गए। ऐसा नहीं है दर्द नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट उस प्रॉब्लम तो एक तरफ है, दूसरी तरफ उनको इतना आनंद हो रहा था कि कृष्णा मुझे स्पर्श कर रहे हैं, चाहे एक ही उंगली से हो। तभी भगवान ने भगवान ने ऐसे नहीं उठाया गोवर्धन, पूरे हथेली पे नहीं उठाया, एक उंगली पे उठाया, छोटी, वो भी छोटी उंगली। अगर ऐसे भी उठा सकते थे, ऐसे आपने पिक्चर देखी होगी, ऐसे है ना। यू हैव टू जस्ट स्टॉप देम, यू नो, लाइक इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू कम हियर एंड प्लीज सिट, दैट्स फाइन। सो भगवान ने ऐसे उठा सकते थे, ऐसे भी नहीं उठाया। ऐसे देखते हैं ना पिक्चरों में, ऐसे उठाए हुए, बट ऐसे भी नहीं है, ऐसे है बट उस छोटी उंगली है। आप श्रीनाथ जी जाओ उदयपुर, वहाँ पे श्रीनाथ जी की, आप श्रीनाथ जी पता है ना सबको, वहाँ पे ऐसे ही है भगवान, छोटी उंगली पे उठाए तो वो भी टिप, छोटी उंगली की टिप टच कर रही है। भगवान दिखा रहे हैं, उससे हमें सिखा रहे हैं कि मेरा थोड़ा सा भी स्पर्श, इतना सा स्पर्श भी व्यक्ति को जीवन में करोड़ों मुश्किल से बाहर निकाल देते हैं। मुश्किलें आती हैं मगर उसको पता ही नहीं लगे, तो फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर मुश्किलें आएंगी लाइफ में, दुख आएंगे लाइफ में, और आप फील करोगे उसको, फील तो करोगे जब पहाड़ टूटता है सर पे, तो और बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग ख़राब होगा, डिसीजंस गलत होंगे, गलत डायरेक्शंस आएंगी। अगर भगवान आपके साथ हैं, भगवान भी नहीं, भगवान का स्पर्श ही आपके साथ है, थोड़ा सा भी अगर आप भगवान का नाम ही ले रहे हो, तो मुश्किलें तो आती हैं मगर आप आनंद में रहोगे, संतुष्ट होगे, तो अपने आप जो आएगी वो चली जाएगी। बस सिंपल है।
जैसे मान लीजिए गली में कुत्ते घूम रहे हैं, कुत्ते हैं गली में, यहाँ पे गुड़ा में कुत्ते हैं, कुत्ते तो होंगे ही होंगे इंडिया में, कुत्ते कुत्ते हैं, इंसान कुत्ते हैं, पता नहीं, एनीवे सो कुत्ते तो हैं ही। सो घूम रहे हैं सब सड़कों पे डॉग्स। अब आप सड़क पे जाओ इंडिया में, उनको कुछ नहीं कहो तो वो भी आपको कुछ नहीं कहेंगे, है नहीं? आप छेड़ोगे उनको तो फिर काटेंगे आपको। आप नहीं कुछ करोगे, आप निकल गए, वो भी निकल जाएगा, और क्या होगा? अगर कुत्ता आपके पीछे भौंक रहा है, चलते रहो, थोड़ी देर बाद भौंक के चला जाएगा, यही करेगा ना। अब वो भौंकेगा, आप उसको कहोगे हे, तो बस फिर आप फंस गए आप। सो ऐसे ही संसार के दुख हैं। गोवर्धन जी बहुत बड़ा दुख अपने पे लेके बैठे थे। दुख मतलब प्रॉब्लम, जो वर्षा हो रही थी, मगर उनको उस बात का वो उनको 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 फील नहीं हुआ। फील हो रहा था बट वो ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि नीचे से भगवान ने स्पर्श किया हुआ था उनका छोटी उंगली में। उनको इतना आनंद हो रहा था, इतना आनंद हो रहा था कि वो भूल गए, वो सब भूल ही गए, पता ही नहीं लगा। एक्चुअली भागवतम कह रहे उनको पता ही नहीं लगा हुआ क्या। जो प्रलय काल की बारिश है जिसमें पूरा ब्रह्मांड डूब सकता है, उनको पता नहीं लगा। यू कैन इमेजिन। सो भगवान ने गोवर्धन लीला से ये हमें दिखा रहे हैं कि जो भक्त मेरे लिए और मेरे भक्तों के लिए अपनी जान दांव पे लगाता है, ऐसी सेवा करता है जो कि साधारण इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है, उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, उसके साथ हूँ मैं। और वो बड़े बड़े मुश्किलों को ऐसे पार कर जाएगा जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे एक हाथी बॉल उठाता है। हाथी को बॉल उठाने में कोई प्रयास है? वो बॉल हाथी के लिए बॉल क्या है, उसको पता ही नहीं लगेगा। इसलिए गोवर्धन सबसे बड़े भक्त हैं, इसीलिए भक्त हैं सबसे बड़े। भजन कहते हैं ना, भजन करना है भगवान का। भजन मतलब सेवा होता है। भजन मतलब अभी जो हम गा रहे हैं वो भी भजन होता है, जो हम हरे कृष्ण नहीं गा रहे थे। भगवान का नाम ले रहे हैं, अच्छा है, वेरी नाइस। भगवान का नाम लेना तो सबसे बड़ी सेवा है। बट भगवान के नाम के साथ साथ हम भगवान का काम भी करते हैं, सिर्फ नाम नहीं लेते। सो अगर आपको किसी को प्रिय बनना है, अगर आप चाहते हो कोई व्यक्ति आपको प्रेम करे, तो उसका नाम भी लोगे, उसका काम भी करोगे, तभी तो आपको लाइक करेगा वो, है नहीं? जैसे अगर मैं प्रोग्राम में, आप मुझे माला पहनाओ, सब करो, मगर मेरा काम नहीं करो या जो मैं कह रहा हूँ वो ना करो, तो मुझे अच्छा थोड़ा ना लगेगा अच्छा। कहूँगा 10 माला पहना दो, तुम्हें बात तो माननी नहीं है, तो डजंट अच्छा नहीं लगेगा मुझे, बल्कि उल्टा भी हो जाएगा। अगर आप मुझे माला पहनाते रहोगे और मेरी बात नहीं मानोगे, सुनोगे नहीं, तो ये माला पहले तो प्रशंसा है, मगर बाद में निंदा बन जाएगी, है नहीं? ऐसे ही नहीं होगा। हमने माला पहनाई, मैंने आपको कुछ बताया, आपने कुछ किया नहीं। अगले दिन आए, फिर माला पहनाई, फिर कुछ नहीं किया। अगले दिन फिर माला पहनाई, फिर कुछ नहीं किया। तो क्या कर रहे हो आप? मेरी स्तुति कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो? सो इसलिए नाम और काम, गोवर्धन भगवान का काम कर रहे हैं। इंद्र ने वर्षा की, भगवान की इच्छा थी कि मेरे ब्रजवासियों की कौन रक्षा करेगा। गोवर्धन ने कहा आए, मैं करूँगा। क्लास में पूछते बच्चों कौन करेगा, सर मैं करूँगा। गोवर्धन ने कहा मैं करूँगा। भगवान ने कहा देखो सोच लो, बहुत रिस्की सर्विस है। गोवर्धन ने कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी सेवा के बिना मैं जिंदा हूँ तो जीवन का फायदा ही क्या। और आपकी सेवा में अगर मृत्यु भी हो जाए तो वो तो सौभाग्य है। ये थिंकिंग होती है डिवोटी की। शिला प्रभुपाद भी ऐसे ही सोच रहे थे। कैन यू गिव मी वॉच? शिला प्रभुपाद भी ऐसे ही सोच रहे थे। शिला प्रभुपाद इंडिया से अमेरिका गए, और इंडिया से अमेरिका गए, और शिला प्रभुपाद ने वहाँ, प्रभुपाद ने ही सोचा, 70 ईयर्स की एज में गए, नहीं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य,
70 साल की उम्र या 76 था, 76 ईयर्स। कितने ईयर्स के थे? हाँ 70 ईयर्स के थे, 76 में गए थे। 70 साल की उम्र में कौन जाता है बताना, अमेरिका की सोचने की। आदमी बूढ़ा हो जाता है। उस टाइम मुश्किल था, उस टाइम फ्लाइट्स शिप से गए थे, फ्लाइट्स तो मतलब आजकल तो सब चले जाते हैं। तो प्रभुपाद ने अब वृंदावन छोड़ के अमेरिका जाना, प्रीचिंग करना, किसी को जानते नहीं, कुछ नहीं जानते, वो प्रॉब्लमैटिक। बट प्रभुपाद ने अपने माइंड में सोचा कि अगर मैं इंडिया में रहूँगा तो भगवान की क्या सेवा होगी। उनके गुरु का आदेश था बाहर के विदेशों में भक्ति पहुँचाओ। तो उन्होंने कहा अगर मैं इंडिया में होऊंगा तो ठीक है, अपना भजन करूँगा, मर जाऊँगा। उससे अच्छा है कि मैं ट्राई करता हूँ, एक बार बाहर जाके कोशिश करता हूँ। अगर वह मर भी गया तो सेवा करते करते मरूंगा, वो अच्छा है, रादर देन घर में सड़ सड़ के मरने से। उसका क्या फायदा है। तो प्रभुपाद का जीवन तो महान था, जो भगवान के लिए मरेगा उसकी मृत्यु भी महान हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, लेट मी ट्राई। तभी तो प्रभुपाद को हम महान भक्त मानते हैं। अगर मान लीजिए श्रील प्रभुपाद कहीं अमेरिका जाते ही नहीं, वृंदावन में बैठ के अपना भजन करते, तो फिर कहाँ फेमस होते। नहीं, कौन मानता भाई, चलो भाई ठीक है। तभी हनुमान जी को भी महान भक्त मानते हैं। कितने सारे भक्त बताओ रामलीला में। लक्ष्मण जी भी हैं, सुग्रीव है और जाम्बन है, बड़े बड़े डिवोटी हैं। और कौन था, विभीषण हो गए। वह सबसे बड़े कौन है, हनुमान। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा ऐसी थी, उनकी सेवा ऐसी थी जो कोई सोच ही नहीं सकता। अपनी लाइफ रिस्क पे डाल दी ना। सीता माँ का पता लगा, और लंका में रावण के अंदर ही, रावण की लंका में घुस गए। रावण ने, जिसने देवी देवताओं को अपने सीढ़ी पे रखा हुआ था, बिछाया हुआ था। रावण को छोटा मोटा असुर थोड़ा ना था। दशानन त्रिलोकी रावण, सारे त्रिलोक उसके अंडर थे। वॉज वेरी पावरफुल पर्सन। हनुमान जी उसी के घर में चले गए, उसी को ललकार के आ गए, उसकी लंका जलाकर। सो रिस्क तो था ही, डर भी लगता है, बट ही जस्ट वेंट। कि राम नाम से सब कुछ होगा, ये भरोसा था, इसलिए बड़े भक्त है। तो भक्ति की जो महिमा है वो मुश्किलों में प्रकट होती है। ऐसे पता नहीं लगता, ऐसे पता नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए भगवान है, अगर भगवान अभी आके बोले किसी से कि ठीक है मैं चाहता हूँ अभी आप लोग आप जाओ चाइना में प्रचार करो, चाइना में मेरे बारे में बताओ, कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। हम लोग भगवान हम तो ऐसी प्रोग्राम में आ गए थे, माफ़ कर दीजिए ज़रा, अभी घर जा रहे हैं। हम तो बाई चांस आ गए, मैं तो इनवाइट किया था, हमसे क्यों बोल रहे हो आप? हम आपका नाम लेंगे बस, हरे कृष्ण इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमारे को कुछ मत बोलिए। सो वो क्या कंक्लूजन है इसका? निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष है कि इसका मतलब भक्ति बहुत कम है। तभी तो भगवान हमसे बोल नहीं रहे, क्योंकि हमसे कुछ बोलेंगे हमारी गिग्गी निकल जाएगी। गिग्गी समझते हो ना, हम डिनाई कर देंगे। एक बहुत बड़े प्रॉफिट थे, तो भगवान ने उनको बोला कि तुम जाओ, और एक राजा है, कैन यू क्लोज द फोन? एक राजा है, और मतलब बहुत बड़ा नास्तिक था व्यक्ति, राजा। पूरी प्रजा गंदी सी थी, मतलब पाप ही होता रहता था। तो भगवान का भक्त अपना भजन करता था। तो भगवान ने एक दिन प्रकट हो गया, बोला तू जा, और जो राजा है उसको बोल क्या कि अगर तूने पाप करना नहीं छोड़ा तो 3 दिन में मर जाएगा, तेरी सारी प्रजा खत्म हो जाएगी। तो उसे भगवान से, भगवान अगर मैं उसको बोलूँगा वो मुझे पहले ही मार देगा, वो क्या खत्म होगा? ऑन द स्पॉट वो मुझे मार देगा। किसकी हिम्मत है किसी से बोलना तू 3 दिन में मर जाएगा, पापी है? पहले तो बोला तू पापी है, वो 3 दिन में मर जाएगा। उसने कहा मैं नहीं भगवान, मैं नहीं बोल सकता, मुझे डर लग रहा है। भगवान ने कहा तू ही बोलेगा। भगवान ने कहा कि तू मेरा भजन कर रहा था, मेरा नाम ले रहा था, क्यों ले रहा था? क्या तुझे विश्वास नहीं है मुझ पे?
उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर सकता है। तो वो भाग गया डर के। किसी ऐसा ही है बस। तभी महाभारत में भगवान ने जो युद्ध हुआ उसे पांडवों को बोला कि तुम पार्टिसिपेट करो। पांडव और दुर्योधन में युद्ध था। वो युद्ध क्यों हुआ उसके कई कारण हैं, मगर एक कारण ये है कि वो युद्ध जो है वो पांडवों की भक्ति का प्रतीक था, क्योंकि उसी से पांडवों की भक्ति प्रकट हुई। प्रॉब्लम थी ना युद्ध में, इतने बड़े सारे लोग, जान की रिस्क है, अपने लोगों को मारना है, पांडवों को, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गुरु, सबको मारना है, आसान थोड़े ना। फैमिली डिस्प्यूट था और उस फैमिली डिस्प्यूट में करोड़ों लोग मर रहे हैं फालतू में। सो भगवान ने कहा नहीं, फिर भी तुम लड़ोगे। मुश्किल था बट उन्होंने कहा ठीक है हम तैयार हैं। तो इससे पता लगा ना कि वो भगवान को लाइक करते थे, दे यूज्ड टू लाइक कृष्ण, भगवान की बात मानने को रेडी थे। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं सेवा। गोवर्धन जी ने भगवान की बात मानी। भगवान ने कहा कौन रक्षा करेगा मेरे भक्तों की? गोवर्धन ने कहा मैं। ओके, ही इज अ गुड डिवोटी, दैट्स वेरी नाइस। सो जितनी महान सेवा होती है उतना ही महान भक्त होता है। जितनी सेवा में मुश्किलें होती हैं उतना ही महान भक्त होगा। जितनी आसान सेवा होगी उतनी कम भक्ति होगी। इसी से हम पता लगाते हैं, भगवान इसी से देखते हैं कौन मुझसे प्रेम करता है, कौन मुझसे नहीं करता, कौन कम करता है, कौन ज़्यादा करता है। वो परीक्षा है। गोवर्धन जी की परीक्षा थी कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। लेट्स सी, क्या मेरी सेवा के लिए तुम मरने को तैयार हो? उन्होंने कहा यस। तो भगवान ने कहा ओके गुड, ये तुम्हारी सेवा है मगर मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा पीछे से। सपोर्ट दिया। नहीं, भगवान अपने भक्तों को अलग नहीं, अकेले नहीं छोड़ते, मगर फिर भी भगवान चाहते हैं कि फिर भी परीक्षा तो ले देंगे, सपोर्ट करेंगे मगर परीक्षा ज़रूर लेंगे। और परीक्षा लेने के लिए सौभाग्य भी होना चाहिए। तो ये गोवर्धन पूजा से ये भी पता लगता है कि भगवान परीक्षा लेते अपने डिवोटीज की, सबके नहीं लेते। आप लोग की शायद परीक्षा इस जीवन में होगी नहीं, डिपेंड करता है। अगर आप रेडी हो पर एग्ज़ाम के लिए तो एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, रेडी नहीं हो तो एग्ज़ाम क्यों लेगा, फेल हो जाओगे। सो हर एक की भगवान परीक्षा नहीं देते। परीक्षा लेने के लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ी सेवा चाहिए, भक्ति चाहिए उसके लिए, वरना एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हो पाओगे। एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती है? जो ये नहीं होते, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना कंपटीशन देने के लिए, कुछ हो तो होती है। सो इसलिए यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए भी रिक्वायरमेंट चाहिए, एक लेवल ऑफ डिवोशन चाहिए, फेथ चाहिए स्ट्रॉन्ग, और वो धीरे धीरे डेवलप होगा। अभी आप रेडी नहीं हो एग्ज़ाम के लिए, कोई रेडी नहीं है। उसके लिए कई सालों की भक्ति चाहिए, हृदय शुद्ध चाहिए, एब्सोल्यूट फेथ चाहिए कि भगवान मेरे साथ है तो कुछ नहीं होगा। तभी तो गोवर्धन ने कहा मैं करूँगा सर्विस। उसको पता था कि भगवान मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी तो हनुमान जी लंका चले गए बिना डरे। रावण से भिड़ना है भाई, तो उन्होंने कहा राम साथ है। वो भी गए थे, अंगद भी रावण के पास गया एज अ क्या कहते हैं उसको क्या बोलते, दूत के रूप में गए थे। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं होगा। क्या होगा? फेथ। गोवर्धन लीला श्रद्धा का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है गोवर्धन लीला। इट्स फेथ, इट्स ऑल फेथ। और वो श्रद्धा धीरे धीरे, हम गोवर्धन जी को आज पूजा करते हैं, उनसे हम यही मांगते हैं, हमें भी श्रद्धा दीजिए आपकी तरह, हमें भी उत्साह दीजिए, साहस दीजिए कि हम आपकी तरह सेवा कर पाएँ। हम सिर्फ नाम नहीं लेते रहे, हम काम भी करें आपका। भगवान का काम क्या है? भगवान का काम है धर्म संस्थापना अर्थाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस संसार में भगवान का प्रचार करना, उनके बारे में लोगों को बताना, धर्म की स्थापना करना। धर्म मतलब शास्त्रों का उपदेश कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, क्यों संसार में सड़ रहे हो, क्यों अपनी दुनिया में खोए हो। ये प्रचार करना, ये मुश्किल है, ये आसान नहीं है, क्योंकि कोई करना थोड़ा ना चाहता है। सबकी उल्टी गंगा बह रही है, हम उसको सीधी करना चाहते हैं। कितना मुश्किल है बताओ। सब संसार में भाग रहे हैं, हम कह रहे हैं रुक जाओ। सब ऊपर जाना चाहते हैं, हमें अमीर बनना है, टॉप पे जाना है, हम कहते हैं मत जाओ। तो अजीब सा लगेगा ही लगेगा नहीं। मगर ये करना ज़रूरी है। और हम क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं, उनका काम है। हम चाहते हैं कि उनका यश तीनों लोकों में फैले। तभी आप क्रिश्चियन आप क्रिश्चियंस में जाओ, वो प्रे करते हैं वहाँ पे। वो एक्चुअली पता है, अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाओगे ना, बड़ा अजीब सा है। अच्छे क्रिश्चियन मतलब ऐसे ही हालेलुया वाले नहीं, जो बस बोलते रहते हैं कुछ। तो चलो आजकल तो क्रिश्चियन कन्वर्जन है अभी बस। तो बट जो रियल क्रिश्चियंस हैं उनके पास जाओ, उनकी प्रेयर पता है क्या होती है? उनकी प्रेयर होती है मे ओ ऑलमाइटी गॉड, मे यू बी ब्लेस्ड। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रेयर। वो भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद नहीं लेने जाते। खुद आशीर्वाद लेने तो ऑर्डिनरी लोग आते हैं, हमारा ये हमारा वो। जब भक्त जाता है तो कहते हैं भगवान आपका यश पूरे संसार में फैले, मे यू बी ब्लेस्ड, दैट्स व्हाट दे से। ये डिवोटी है जो भगवान के बारे में सोच रहा है। अब ये प्रीचिंग करना मुश्किल है नहीं। हम कहें आप भगवान के पास आओ, आप कहोगे देखिए हमारी हमें चाहिए वो चाहिए, हम कहेंगे मत सोचो ये, आप भगवान के बारे में सोचो। वो कहेंगे ऐसा तो नहीं है, हम तो 1000 प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम है ही इसलिए क्योंकि भगवान के बारे में नहीं सोच रहे। सो मे यू बी ब्लेस्ड, दैट्स अ गुड वे टू थिंक। सो ये डिवोशन है। गोवर्धन लीला से हमें सब प्रेरणा मिलती है आज के दिन। गोवर्धन, गो मतलब भक्ति, एक मतलब ही है हमारी भक्ति का वर्धन हो, ये पूजा है। हमें वर्धन मतलब हमें समझ रहा है कि भक्ति क्या है, वो भक्तों के साथ समझ आएगी। क्योंकि जो भी आप सोच रहे हो सब गलत है। बिना ट्रेनिंग के, बिना शिक्षा के हम जो भी सोच रहे हैं सब उल्टा है। आपकी जो भी पूजा है उसका ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अपने मन से करते जा रहे हो। मन से करते रहोगे उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा, उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तभी तो लोग कहते हैं हम इतने पूजा करते हैं, इतने अच्छे, हमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है? प्रॉब्लम तो आएगी जब आप सही से कर ही नहीं रहे। अब अपने अहंकार में अपने आप से सोचते जा रहे हो कि ऐसे 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 नहीं होता। जो तरीका है वही तरीका है। सो आप भगवान के पास आए हो तो कुछ लेने मत आओ, देने आओ। दैट्स आइडिया। आप नाम ले रहे हो तो सिर्फ नाम मत लेते रहो, पीटते मत रहो आप अपने ढोलची और वो आइडिया नहीं है। नाम ले रहे हो तो नाम लेने से शक्ति लो कि जिससे उनका काम कर पाओ, वो ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भक्तों के यार गोवर्धन जी की कृपा से समझ आएगा। आप प्रे करो आज। वैसे तो आप घूम के खा जाओगे गोवर्धन को आज। खा जाओगे नहीं खा जाओगे? हलवे का बना है नहीं खाओगे, ठीक है। लोग तो खा ही जाते हैं। चलो खा भी जाओ, कुछ सीख नहीं सकते अंदर तो डाल लो गोवर्धन जी को, कुछ तो करेंगे वो। That's what something. Anyway, I'll just end there. श्री श्री गोवर्धन जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।